बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे निलयी प्रकुंचन की क्रिया को देख रहे थे, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका थर्ड कार्डिक साइकिल के थर्ड प्रोसेस, जिसे हम लोग बोलते हैं निलयी शीतलन की क्रिया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है ना। इसे हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड है निलयी शीतलन। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ओके। निलयी प्रकुंचन के पश्चात क्या होगा, ये निलयों का शीतलन होगा, वापस से जो निलय थे अपने मूल रूप में आएंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, इनका आयतन बढ़ने लग जाएगा और रुधिर का दाब कम होगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। निलयी प्रकुंचन के पश्चात, निलयी प्रकुंचन के पश्चात निलयों में शीतलन होता है, जिससे इनका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। निलयों में आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। निलयों में आयतन में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होगा, जो रक्त पाया जाता है इनमें, उसके दाब में भी क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। निलयों में शीतलन के साथ रुधिर का दाब भी कम होने लगता है, ठीक है ना। निलयों का दाब भी क्या होने लगेगा, या रुधिर का दाब भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जिससे क्या होगा, आलिंद निलय कपाट थे, वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जिससे आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। क्या हो जाएगा, आलिंद निलय कपाट खुल जाएंगे तथा रुधिर का आ जाएगा, आलिंदों से निलय में आ जाता है। जिससे रक्त आलिंदों से निलयों में आ जाता है, ठीक है ना। जिससे रक्त कहाँ आ जाएगा, आलिंदों से निलयों में आ जाएगा। अब ये जो शिथिल निलय पाए जाते हैं, मतलब चौड़े हुए या फूले हुए निलय पाए जाते हैं, इनमें रुधिर का दाब क्या होता है, आलिंद और शिलाओं के उपस्थित दाब से क्या पाया जाता है, कम होता है, ठीक है ना। शिथिल निलयों की शिथिलता की स्थिति में आलिंद व शिराओं में उपस्थित दाब कम होता है, ठीक है ना। उपस्थित दाब क्या होगा, कम होगा। जिससे इसके कारण क्या होगा, आलिंदों से रक्त कहाँ आ जाएगा, निलयों में प्रवेश करता है। इसी कारण रक्त आलिंदों से निलयों में प्रवेश करता है, ठीक है ना। आलिंदों से निलयों में प्रवेश करता है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है ना, कितनी देर में हो जाता है, 0.4 सेकंड में पूर्ण हो जाता है। निलयी शीतलन में 0.4 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। निलयी शीतलन में कितना, 0.4 सेकंड का क्या लगेगा यहाँ पे समय लगता है। जिससे क्या होता है,
हृदय के शीतलन के पश्चात पुनः क्या होगा, हृदय चक्र प्रारंभ होगा, जिससे आलिंद प्रकुंचन की अवस्था फिर देखी जाएगी। समय लगता है। हृदय के शीतलन के पश्चात पुनः हृदय चक्र प्रारंभ होता है। ठीक है ना, पुनः क्या होता है, हृदय चक्र प्रारंभ होता है, जिससे आलिंद प्रकुंचन पुनः होता है। ये हो जाता है आपका क्या, पूरा का पूरा कार्डिक साइकिल पूरी हो जाती है। पहले हमने इसमें बात की थी, क्या होगा, आलिंद का प्रकुंचन होगा। ठीक है ना, आलिंद का प्रकुंचन होगा, उसके पश्चात निलयों का प्रकुंचन होगा। इससे रक्त कहाँ आ जाएगा, महाधमनियों में आ जाएगा। ठीक है ना, महाधमनियों और फुफ्फुसीय धमनियों में रक्त आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, इनमें जो निलय का शीतलन होगा, वापस से क्या होने लगेगा, जो हृदय है किसमें, रक्त से भरने लगेगा। और रक्त से भरने के पश्चात जो रक्त था वो आलिंदों से कहाँ आ जाएगा, इन निलयों में आ जाएगा। ठीक है ना, आलिंदों से कहाँ जाएगा, निलयों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते थे, हृदय चक्र की हम लोग बात कर सकते थे। उसके बाद में आता है आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो डबल सर्कुलेशन की सबसे पहले खोज की गई थी विलियम हार्वे द्वारा, जिन्होंने सबसे पहले किसको समझाया था, ब्लड को समझाया था। ठीक है ना, ये जो डबल सर्कुलेशन हम ये कहता है, ठीक है ना, सबसे पहले रक्त कहाँ आएगा, सबसे पहले रक्त आया किसमें, महाधमनियों में आया। महाधमनियों से रक्त कहाँ गया, अंगों में गया। ठीक है ना, अंगों से कहाँ गया, शिराओं के द्वारा किस में आया, राइट ऑरिकल में आया। मतलब एक बार प्रवेश कर चुका है किसमें, हृदय में। ठीक है ना, जिससे कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा से होकर, आर्टरीज से होकर कहाँ चले गया, लंग्स में। मतलब हृदय से बाहर निकल चुका है, इसने एक राउंड पूरा कर लिया। ठीक है ना, अब दूसरे राउंड की बारी आई और लंग्स से रक्त निकल कर कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा ये, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से कहाँ आएगा ये, महाधमनियों में, या कैरोटिड सिस्टमिक महाधमनी से वापस से सेल्स में आएगा। तो दूसरा राउंड ये रहा, फर्स्ट राउंड ये रहा। ये जो 2 बार चक्कर काटता है, एक बार एक हृदय के 2 बार चक्कर काटता है, इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है ना, दोहरा परिसंचरण को सर्वप्रथम खोज की गई थी इसकी विलियम हार्वे द्वारा, विलियम हार्वे। ठीक है ना, विलियम हार्वे ने क्या किया था, सबसे पहले इसको समझाया था। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता था, मनुष्य में हृदय का विभाजन पाए जाने के, मनुष्य में हृदय का विभाजन पाए जाने के कारण हृदय को बाएं व दाएं भाग में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, हृदय को किसमें, बाएं और दाएं भाग में क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा, जिससे रक्त बाएं भाग से, ठीक है ना, कहाँ से, बाएं भाग से अंगों तक तथा दाएं भाग से फेफड़ों
तक जाने के पश्चात पुनः हृदय में आ जाता है, ठीक है ना। अर्थात रक्त एक हृदयी चक्र को पूरा करने के लिए दो बार हृदय में आता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है ना। इसे ही क्या बोला जाएगा, डबल सर्कुलेशन कहा जाएगा। तो एक बार इसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ आया रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ आया, महाधमनी में। इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले रक्त कहाँ आया, महाधमनी में, ठीक है ना। महाधमनी से रक्त कहाँ गया, धमनियों में, क्योंकि आगे जाके बट जाएंगी महाधमनियाँ, ठीक है ना। महाधमनियों से रक्त कहाँ गया, धमनियों में, आर्टरीज में गया, ठीक है ना। जहाँ से क्या जाएगा, ये अंगों तक या कोशिकाओं तक जाएगा, अंगों तक। अंगों से कहाँ जाएगा, ये किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा जाएगा ये यहाँ पे दाएं आलिंद में। अंगों से कहाँ गया, शिराओं में, ठीक है ना। शिराओं से कहाँ गया ये, शिराओं से गया है ये कहाँ पे, दाएं आलिंद में, ठीक है ना। दाएं आलिंद से जाएगा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा ये, दाएं निलय में, दायां निलय, ठीक है ना। दाएं निलय से कहाँ जाएगा ये, दाएं निलय से कहाँ जाएगा ये, फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुसीय धमनी में। कहाँ जाएगा रक्त, कहाँ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी से। फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ गए, लंग्स में आ गया। कहाँ आ गया, लंग्स में आ गया, फेफड़ों में आ गया, ठीक है ना। ओके, फेफड़ों में आ गया। फेफड़ों में आने के पश्चात ये रक्त कहाँ जाएगा, पल्मोनरी शिराओं में जाएगा, ठीक है ना। फुफ्फुसीय शिराओं में जाएगा, जो कि हमने यहाँ बना रखी है। फुफ्फुसीय शिरा, ओके। फुफ्फुसीय शिरा से कहाँ जाएगा ये, बाएं आलिंद में, बायां आलिंद, ओके। बाएं आलिंद से ये रक्त कहाँ जाएगा, बाएं निलय में, बाएं निलय में जाएगा। और बाएं निलय से रक्त जाएगा कहाँ पे, महाधमनी में, महाधमनी में। इस प्रकार से हमने कह सकते हैं, चालू हमने महाधमनी से किया था। कहाँ से चालू किया था, महाधमनी से चालू किया था, महाधमनी पे आ गए। इसको एक हम डॉटेड उसमें समझा सकते हैं। महाधमनी से रक्त गया किस में, धमनियों में गया, धमनियों से कोशिकाओं या अंगों तक गया, ठीक है ना। अंगों से शिराओं द्वारा, ठीक है ना। अंगों से कहाँ गया, शिराओं द्वारा गया। और शिराएं भी आगे जाके क्या हो जाएंगे, प्री और पोस्ट वेन्स में, ठीक है ना। प्री और अग्र व पश्च शिराओं में बट जाएंगी, ठीक है ना। अग्र और पश्च शिराओं में ये शिराएं आगे जाकर बढ़ जाएंगी। जहाँ से कहाँ आएगा रक्त, दाएं आलिंद में आएगा, ठीक है ना। कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। और दाएं आलिंद से कहाँ आ जाएगा ये, दाएं आलिंद से ट्राइकैप्सिड वॉल्व की सहायता से, ट्राइकैप्सिड वॉल्व की सहायता से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक ये लगाए थे डॉटेड लाइन, ठीक है ना। ये हो जाता है फर्स्ट एक बार राउंड, ठीक है ना। रक्त का प्रथम चक्र, रक्त का प्रथम चक्र यहाँ हो जाएगा महाधमनी से लेकर दाएं निलय तक। दाएं निलय से अब कहाँ जाएगा रक्त, यहाँ से निकल कर कहाँ आ जाएगा, ये लंग्स में आ जाएगा। कहाँ जाएगा,
सॉरी दाएं नीले से निकल कर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी एरो आर्टरीज में आ जाएगा, ठीक है ना, एरोटा में आ जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में आ जाएगा। तो ये फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में आ जाएगा। फेफड़ों में क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक है ना, CO2 को यहाँ से छोड़ा जाएगा, O2 को लिया जाएगा, मतलब शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। जहाँ से क्या कहाँ पे आ जाएगा ये रक्त, शुद्ध रक्त को किस में ले लिया जाता है, फुफ्फुसीय शिराओं में ले लिया जाता है, ठीक है ना, पल्मोनरी वेन्स में ले लिया जाता है। पल्मोनरी वेन्स में लेने के बाद में इस रक्त को कहाँ भेज दिया जाता है, बाएं आलिंद में। कहाँ भेज दिया जाता है, बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। बाएं आलिंद से इस रक्त को भेज दिया जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय से वापस से, ठीक है ना, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है, बाइकैप्सिड वॉल्व। इस बाइकैप्सिड वॉल्व की सहायता से जो बाएं आलिंद से रक्त का हो जाता है, बाएं निलय में पहुंच जाता है, ठीक है ना। और बाएं आलिंद और महाधमनी के मध्य एक कपाट पाया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट। इसके खुलते ही रक्त कहाँ जाता है, महाधमनी में आ जाता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस वापस से चलाता है। तो इस वाले साइकिल को हम लोग सेकंड चक्र दे सकते थे नाम, इसको हम लोग क्या दे सकते थे, सेकंड नाम दे सकते थे। और इस प्रकार से क्या हो जाता है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पूर्ण हो जाता है। ओके, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।